हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे। अगर नहीं भी बना रहे होंगे कोई बात नहीं, मार्केट में बने रहिए और कंटिन्यू ट्रेडिंग करते रहिए और सीखते रहिए, समझते रहिए। आज नहीं तो कल पैसा जरूर मार्केट देगा, क्योंकि मार्केट जो सीखने वालों को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। जो लोग प्रॉफिट के चक्कर में मार्केट में आते हैं उन्हीं को ज्यादातर लॉस होता है। सीखने के लिए आइए मार्केट में, मार्केट कभी आपको निराश नहीं करेगा। मार्केट का रेस्पेक्ट करिए, सीखिए, समझिए। कुछ दिन बाद खुद अपने आप चीजें आपके कंट्रोल में होंगी, सेटअप होगा और आपकी एक साइकोलॉजी होगी जिस पे आप काम कर रहे होंगे। तो डोंट वरी, लॉस हो रहा है ठीक है, ज्यादा लॉस ना हो, एक लिमिटेड लॉस हो। मतलब अगर आपका 10,000 है या 20,000 है अगर कैपिटल, तो मान के चलिए डेली 500 से 1,000 तक लॉस रखिए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट में अगर बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। अगर मार्केट में अगर पैसे गंवा देंगे तो मार्केट में आप स्टे नहीं कर पाएंगे और चीजें सीख नहीं पाएंगे और मार्केट से बहुत जल्दी वॉकआउट कर लेंगे और मार्केट को गाली देंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। तो बहुत सारे लोग यहीं से वीडियो को क्विट कर देंगे। उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो ट्रेडिंग को एक अलग नजरिया दे देता है। अब जैसे कोई आपका सेटअप है, उस सेटअप में अगर वॉल्यूम ऐड हो जाए, अगर वॉल्यूम भी उस सेटअप को कह दे कि हाँ आपका सेटअप ठीक है, तो समझिए आपके सेटअप में जो एक्यूरेसी थी वो 99.99 हो गई। समझ रहे हैं? जिस सेटअप की एक्यूरेसी 75% थी, अब वो सेटअप 99% हो गया। मतलब आप अपनी फुल क्वांटिटी को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे कभी भी समझिए किसी भी ट्रेड हो, आपका कोई भी सेटअप हो, मान लीजिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वो कर रहे हैं, कैंडल स्टिक पे ट्रेड ले रहे हैं, या किसी फिर कोई आपका इंडिकेटर्स हो, मूविंग एवरेज पे आप ले रहे हैं। अगर इन सभी पे अगर आपका जैसे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, और नीचे से जो वॉल्यूम आपको बता दिया कि नहीं हाँ वॉल्यूम अच्छा खासा है इस ब्रेकआउट पे, तो मान के चलिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, 99%। आपका समझिए कैंडल है, किसी सपोर्ट पे कैंडल बन रहा है, किसी सपोर्ट पे कैंडल बन रहा है, तो समझिए कि आपका और वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव है। मतलब वॉल्यूम जो अपने एवरेज से ज्यादा है, मतलब कि आपका जो है ट्रेड सेटअप जो है वो मतलब 99% उसकी एक्यूरेसी है। इसी तरह मूविंग एवरेज है, किसी चीज पे, किसी पे भी जो भी आप अभी तक ट्रेड कर रहे होंगे, उस पे अगर वॉल्यूम को अगर जोड़ दिया जाए, अगर वॉल्यूम का एनालिसिस करके उस ट्रेड को 100% एक्यूरेसी पे लाया जा सकता है। इतना मेरा कहना है। अगर वॉल्यूम को अगर आप एनालिसिस करते होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि इसमें कितनी पावर है। सिंपल सा समझिए कि जहां समझिए कि अकेले आप कोई काम करते हैं, मान के चलिए कि धरना प्रदर्शन कुछ भी है, लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं। वहीं एक भीड़ आ जाए आपके पीछे एक भीड़ आ जाए समझिए, तो गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, वॉल्यूम क्या है, एक भीड़ है। समझिए एक भीड़ है। तो वॉल्यूम को इग्नोर कभी मत करिएगा। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं लाइफ में, तो वॉल्यूम आपका मतलब रामबाण है, इतना समझ लीजिए। वॉल्यूम को हल्के में मत लीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद एक अलग आपको एक्सपीरियंस मिलेगा।
आपको कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। भले आप वॉल्यूम के बारे में जानते हो, लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम होता क्या है? सिंपल सा चीज है। अभी तक आप लोग जानते ही होंगे कि कोई स्टॉक है, अगर कोई एक शेयर कोई सेलर जो है अगर सेल करेगा तभी कोई बायर बाई करेगा। ये तो फिक्स है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है, ठीक है। मतलब इन दोनों की आपसी जो मेल है, एक दूसरे को चीजें ट्रेड करना, जब तक एक दूसरे को नहीं करेंगे तब तक हमारा जो क्या है स्टॉक मार्केट नहीं चलेगा। मतलब कि जब कोई भी सेलर एक शेयर सेल करता है, कोई बायर खरीदता है, तो वहां पे क्या होता है, एक वॉल्यूम जुड़ जाता है। समझ रहे हैं? मतलब आज मार्केट में एक वॉल्यूम इस कंपनी में XYZ, इस कंपनी में एक वॉल्यूम का ट्रेड हो गया। ऐसे ही मान के चलिए कि 100 शेयर जो है कोई ए आदमी है वो बेच रहा है, कोई 10 लोग मिलके इसको खरीद रहे हैं, 10-10 शेयर, तो कितना वॉल्यूम हमारा बढ़ा? मतलब 10 और 100 वॉल्यूम हमारा बढ़ गया। समझ रहे हैं? मतलब कि सिंपल सा समझिए कि इंटरेस्ट बढ़ गया लोगों का। शेयर तो उतने ही है, लेकिन इसी कंपनी के शेयर कल जो है खरीद बिक्री मान के चलिए कि 50,000 हुई थी, आज इस शेयर का आज इस सक्रियता ज्यादा है, लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा है, हो सकता है आज 2 लाख हो जाए। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आज बहुत तेजी से लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि लग रहा है कुछ होने वाला है, कुछ मार्केट में होने वाला है। समझ रहे हैं? तो यानी कि उसमें ये संभावना बढ़ जाती है कि जो भी होगा बड़ा होगा, यानी कि या तो पुट साइड में होगा या तो कॉल साइड में होगा। तो यहां पे वॉल्यूम जब अब उसी में क्या होता है कि अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो डाउन साइड में जाता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अप साइड में जाता है। वॉल्यूम हमारी पुष्टि कर देता है, हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये है वॉल्यूम की ताकत। अब सिंपल सा समझिए कि अच्छा, एक मार्केट में बड़ा एक कॉन्सेप्ट चलता है, लोग बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं जो कि बहुत घटिया शब्द है। लोग कहते हैं कि मार्केट जो है बुल के कब्जे में है। नहीं, मार्केट जो है, मार्केट में बुल आ गए हैं, मार्केट में बुल आ गए हैं, ठीक है। या तो मार्केट में बियर आ गए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब बुल आ गए तो मतलब कि बियर नहीं है उस मार्केट में। मतलब कि अगर कोई सिर्फ बायर है, खरीद बेचने वाला कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता। मार्केट जो होता है, मार्केट बायर और सेलर दोनों के रहते ही चलता है। दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के बिना इन दोनों का कोई काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे ये कहना कि मार्केट में बुल आ गए हैं, मार्केट में बियर का वो हो गया, ये सब गलत है। यहां पे हाँ ये कह सकते हैं कि अच्छा इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा समझिए कि क्या है, कि ये क्यों लोग बोलते हैं। अब सिंपल सा समझिए कि मान के चलिए कि रिलायंस है, ठीक है। इसका एक शेयर का प्राइस है 2500, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोग जो है जितने रिटेलर हैं वो उनको लग रहा है ठीक है मार्केट जो है एक रेंज बाउंड में है, चलो कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं, इसी में मार्केट चल रहा है, ठीक है। कभी कंसोलिडेटेड ऐसे मार्केट चल रहा है, ठीक है, बीच में मार्केट चल रहा है ऐसे। ये रिटेलर कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये कोई रिटेलर है वो कह रहा है कि हम 2500 एक में बेचेंगे, कोई कह रहा है हम 2500 में बेचेंगे, कोई कह रहा है हम 2499 में बेचेंगे। ऐसे लोग बोली लगा रहे हैं, ठीक है।
रिटेलर कह रहा है नहीं हम 2501 में नहीं खरीदेंगे, हम 2498 में खरीदेंगे। तो ऐसे बोली लग रही है, ऐसे खरीद बिक्री हो रही है, कभी नीचे जा रहा है मार्केट, कभी ऊपर जा रहा है, ऐसे चल रहा है। अब कुछ जो बिग मनी है, बिग मनी किसे कहते हैं आपको मालूम होगा, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे बड़े बैंकर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वो तो क्या करती हैं, उनको कुछ न्यूज पता चल जाती है, उनको कुछ न्यूज पता चलती है रिलायंस के बारे में कि मुकेश अंबानी जो है कुछ नया करने वाले हैं। वो क्या करते हैं, वो मार्केट में आते हैं, ठीक है। अब उनके पास बहुत ज्यादा पैसा, वो मार्केट में आते हैं और कहते हैं, अभी तक मार्केट क्या था, एक रेंज में था, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, ऐसे कर रहा था। अब जब ये बिग मनी आता है और ये जब ये कहता है, रिटेलर कहता है कि हम 2501 में खरीदेंगे, ये कहता है ठीक है 2501 का 2502 ले, ठीक है, हमें ये शेयर चाहिए। ये कहता है 2499 में, ये कहता है नहीं 2500 ले तू, हमें शेयर दे। अब क्या होगा, जो स्टॉक था वो ऊपर जाएगा और यहां पे वॉल्यूम क्या दिखाएगा, जो पहले वॉल्यूम एक नॉर्मल था वो क्या करेगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वो ऐसे बढ़ेगा। और ये जो है, ये जो यहां पे जब जैसे ये ब्रेकआउट करेगा, समझ रहे हैं, यहां जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, यहां पे जो शॉर्ट करने के लिए बैठे थे वो क्या करेंगे, अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। स्क्वायर अप करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे बायर, और यहां पे बहुत तेजी से एक मूवमेंट आएगी और यहां पे होगा बुल रन। एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये कह सकते हैं कि हाँ मार्केट जो है वो इसमें बुल हावी है, मतलब वो कह रहा है कि बियर्स को जितना बेचना है बेचो, हम खरीदेंगे, जिस भी प्राइस पे बेचना हो बेचो, हम खरीदेंगे। कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं बुल, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं ये जो मार्केट है वो तो आज क्या मतलब कई दिनों तक बढ़ने वाला है, ठीक है। तो वो इस तरह से मार्केट काम करता है, ठीक है। तो एक मिनट, तो ये हो गया वॉल्यूम का सिंपल सा डिफिनीशन कि वॉल्यूम किसे कहते हैं, वॉल्यूम का क्या इंपैक्ट होता है। तो आइए चार्ट पर देखते हैं, ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। अब सिंपल सा उदाहरण हम कल का ले लेते हैं, ठीक है, कल का ये चार्ट है। अच्छा एक चीज आपको बता दें कि अगर आपको वॉल्यूम देखना है तो ये इंडेक्स में नहीं शो करता है, ठीक है, ये सिर्फ स्टॉक में शो करता है या फ्यूचर्स में शो करता है, इंडेक्स के फ्यूचर में। यानी आपको अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी का वॉल्यूम देखना है, क्या वॉल्यूम है, तो आपको बैंक निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर में जाके चेक करना पड़ेगा, तब जाके आपको शो करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं फिर से इसको, ठीक है। यहां पे जाएंगे इंडिकेटर पे, ट्रेडिंग व्यू में हम काम कर रहे हैं, वॉल्यूम पे जाएंगे और वॉल्यूम यहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां पे चले जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग से यहां एक वॉल्यूम मूविंग एवरेज ये जरूर लगाएं। इसका क्या फायदा है, अब जैसे वॉल्यूम है, ये तो हम देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम है हमारा, अब इसमें हम जब एवरेज दिखा देते हैं तो एवरेज लगा देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि नहीं अभी जो है मार्केट जो है, जो एवरेज होना चाहिए एक्चुअल में किसी भी मार्केट के लिए वॉल्यूम का, उससे वॉल्यूम तो नीचे है, यानी कि मार्केट में जो है लोगों का इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये नीचे है। अब यहां पे मार्केट में कौन आ गया, बिग मनी, तो इससे क्या पता चलेगा ना मार्केट में कुछ होने वाला है। तो ये एवरेज लगाने से ये हमें ये फायदा हो जाता है कि नहीं हमें पता चल जाता है एक मोटा मोटी कि नहीं मार्केट में इस समय कहां होना चाहिए, एवरेज क्या चल रहा है जो हमारा वॉल्यूम का है, ठीक है। तो अब 28 तारीख का हम देखते हैं कि कैसे मार्केट काम करता है। अब सिंपल सा देखिए कि हम एक चीज ये जानते हैं कि कल का हाई
कल का लो, कल का ओपन और कल का क्लोज, इसके बारे में तो आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक वीडियो कमेंट करिएगा, एक वीडियो बना देंगे उसका। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के ट्रेडिंग के लिए, समझ रहे हैं। कल का हाई क्या है, कल का लो क्या है, कल ओपन क्या हुआ था, कल क्लोज कहां हुआ था, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब यहां पे हम देख सकते हैं कल मार्केट जो है यहां पे बंद हुआ। ठीक है, अब ये क्या होगा, अगर ये गैप अप होता है, ठीक है, अगर आज के दिन गैप अप होता है तो ये क्या हमारा काम करेगा, सपोर्ट का। क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होता तो ये क्या काम करता, हमारा रेजिस्टेंस का। लेकिन आज क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का। अब देखिए ये हमारा सपोर्ट है। अब मार्केट मतलब अपने चार्ट को इतना रिस्पेक्ट करता है कि अगर चार्ट रीडिंग आपको अच्छे से आ गई तो मतलब कुछ भी नहीं देखने का, आप कैंडल देख के पता कर लेंगे कि नहीं मार्केट में क्या होने वाला है। कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रजिस्ट्रेशन से आप बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हाँ, वो एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, अब देखिए मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया, रिजेक्शन लिया और बकायदे कल के रेजिस्टेंस पे सपोर्ट ले लिया। देख रहे हैं कितना बेहतरीन। फिर आता है मार्केट यहां से, फिर एक यहां पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, अब जैसे ये हमारा क्या पुख्ता होगा कि नहीं ये वाला जो लेवल है एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, अब हम वेट कर रहे हैं कि ठीक है चलो क्या देखते हैं क्या होता है। अब मार्केट यहां पे कुछ देर टाइम बिताता है, लेकिन फिर जो है इस सपोर्ट से उठता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पे जो यहां पे रेजिस्टेंस इसको मिला था वो एक और रेजिस्टेंस मिल जाता है। यानी हमें क्या मिल गया, आज का पहला रेजिस्टेंस मिल गया। पहला रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहां मार्केट जो है कंटिन्यू इसी रेजिस्टेंस के पास में समय बिताता है। देख रहे हैं, पास में समय बिताता है। ठीक है, अब जो है एक मिनट, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब यहां पे खेल कहां आता है हमारा, आता है वॉल्यूम पे। एक एक यहां पे और इंडिकेटर है, कप एंड होल्डर। ठीक है, ये चीजें बहुत बारीक चीजें होती हैं, आदमी पकड़ लेता तो अच्छी बात है, नहीं तो यहीं पे मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, यहां पे क्या देता है, ये आप देख रहे हैं कि नहीं चीजें यहां पे अपने रेजिस्टेंस के बाद ये रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कि इस वाले कैंडल पे एक अच्छा अपने एवरेज से दुगुना वॉल्यूम यहां पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कैंडल जाके फिर रजिस्ट लेती है। अब मैं क्या करता, मैं इसके अभी ट्रेड नहीं लेता, लेकिन जैसे ही ये रेजिस्टेंस ये ऊपर जाता यहां कहीं मैं ट्रेड लेता और ये हमारा हो जाता एसएल। ठीक है, और मैंने ये इस पे ट्रेड किया भी था, ये हमारा हो जाएगा एसएल। लेकिन मैंने ट्रेड इधर कहीं मैंने एग्जीक्यूट किया था क्योंकि पूरा मार्केट बुलिश था, पीसीआर जो है पॉजिटिव था हमारा, जो है वो ऑप्शन चेन में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो वीक था। मतलब सब कुछ देखने के बाद हमें लग रहा था कि नहीं मार्केट जो है पॉजिटिव है, इसलिए हम यहीं पे कहीं ट्रेड ले लिए थे। तो यहाँ पे जो है हमारा बिग मनी जो इंटर कर रहा है यहाँ पे हमें पुष्टि हो गई और कम से कम यहाँ पे हमें 100 से 120 पॉइंट का हमें मूव कैप्चर हो गया, मूव कैप्चर हो गया। ठीक है, एक ट्रेड यहां पे मिला। अब देखिए दूसरा ट्रेड कहां मिलता है, वॉल्यूम के भी यहां पे बता रहा हूं।
अब मार्केट जो है ये हमारा रेजिस्टेंस था, जैसे इसका ब्रेकआउट किया मार्केट एक सपोर्ट ले लिया, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट हो गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक रेंज होती है, कोई लाइन नहीं होती, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है मार्केट, यहां से गया, फिर यहां सपोर्ट लिया, फिर यहां गया, फिर यहां सपोर्ट लिया, मतलब कि यहां फिर से मार्केट सपोर्ट लेके उठ सकता है। ये क्या है, एक गुंजाइश है, ठीक है। अब इसकी पुष्टि कौन करेगा, पुष्टि हमारा कर दिया वॉल्यूम, कि मार्केट या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। ऊपर कैसे, ऊपर ये हमारा ये कैंडल बता दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें जब आप अपने ट्रेडिंग सेटअप में जब ऐड करते जाते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है ना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जो एक्यूरेसी आपकी 70% पे काम कर रही थी वो अब 95 से 100% पे काम करने लगती है। समझ रहे हैं, आप कभी सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहे थे, फिर उसमें ऑप्शन चेन ऐड ऑन कर दिया, फिर उसमें आपने वॉल्यूम ऐड कर दिया, फिर आपने वीवैप ऐड कर दिया। एक चीज आपको दिखा दूं कि वॉल्यूम में वीवैप का ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन जो छोटी सी है, ये कौन सी लाइन है, ये वीवैप की है। वीवैप कितना अच्छा बता रहा है ना, इस सपोर्ट को देख रहे हैं, वीवैप को भी रेस्पेक्ट कर रहा है, आपके सपोर्ट को भी रेस्पेक्ट कर रहा है, आपके वॉल्यूम को भी ये मतलब सब वो कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है। ऑप्शन चेन पीसीआर पॉजिटिव था, मतलब क्या चाहिए यार है? अगर ऐसे अगर ट्रेड नहीं कर सकते तो फिर तो मतलब क्या ही बताया जाए। तो मतलब वॉल्यूम जो है, कुल कहने का ये मतलब है कि वॉल्यूम जो है आपकी ट्रेडिंग सेटअप में इसका योगदान बहुत बेहतरीन होता है और आपके प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है। और जैसे आप मान लीजिए वो एक पीछे कोई देख लेते हैं एक एग्जांपल। ब्रेकआउट कहीं हुआ ही नहीं क्या? हाँ ये देखिए, अब ये क्या है, ये एक है रेंज, ठीक है, एक रेंज है, ठीक है। अब यहां पे आपका जब ये आपने डिसाइड कर दिया कि ये एक सपोर्ट है, इस पे बार बार जो है मार्केट आकर के रेस्पेक्ट कर रहा है। यहां पे हमारा जो ये वीवैप है, वीवैप के मार्केट क्या है, नीचे है, पहला इंडिकेशन। दूसरा जो हमारा पे हम पीसीआर देख लेंगे क्या है, ठीक है, और हम वॉल्यूम देख रहे हैं कि वॉल्यूम के क्या है, ये ब्रेकआउट कर रहा है तो वॉल्यूम पुष्टि कर रहा है कि नहीं, ब्रेकआउट में वॉल्यूम ब्रेकआउट कर रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी ये ब्रेकआउट सही है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर इन दोनों का ब्रेकआउट होता है उसमें वॉल्यूम वॉल्यूम अगर प्लस है तब तो सही ब्रेकआउट है, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है यानी वो रॉन्ग ब्रेकआउट है, वो मार्केट उसको तुरंत वो करके आ जाएगा, रिवर्स कर जाएगा मार्केट। और कितना अच्छा देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री नहीं भी ली होगी तो मार्केट आता है, फिर एक बार रिट्रेस करता है, फिर यहां से एक मूव देखिए, क्या गजब का मूव है। तो देखिए अब हर जगह ट्रेड करने के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, जहां आपका सेटअप कह रहा है वहां करो ना, वेट करो, वेट एंड वॉच, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे। अच्छा एक चीज और चीज है कि मैं बहुत छोटा एसएल रखता हूं, यहाँ पे एसएल देख लो कितना है, कितना बढ़िया एसएल है, मात्र 15 से 20 पॉइंट का एसएल है और प्रॉफिट है कम से कम 150 पॉइंट। इससे अच्छा क्या चाहिए रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है। अब चलते हैं, अब एक और चीज इसमें बच गई है, बच ये गई है कि हाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम 4 प्रकार से काम करता है, ठीक है, 4 प्रकार। पहला होता है
पहला होता है, अगर मान के चलिए कि वॉल्यूम जो है, ठीक है, जैसे ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, और हमारा जो मार्केट है वो भी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यानी मार्केट क्या है, वो बुलिश है, ठीक है। यानी पहला क्या हो गया, अगर प्राइस इंक्रीज है और वॉल्यूम भी इंक्रीज है तो मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा, ठीक है। दूसरा, अगर प्राइस डिक्रीज है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी मार्केट बेयरिश होगा। जैसे मान के चलिए कि ये जो है, ये देखिए, ये है मार्केट धीरे धीरे कम हो रहा है और अरे सॉरी, मान के चलिए कि मार्केट जा रहा है ऐसे, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, यानी वॉल्यूम कह रहा है कि बिग मनी इंटर हो चुकी है और मार्केट अब गिरेगा, ठीक है। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि ठीक है, प्राइस भी घट रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि मार्केट बियरिश है, ठीक है। तीसरा इसमें होता है इसका अपोजिट, मतलब कि अगर प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी मार्केट में यहां रिवर्सल आने वाला है। कोई भी कैंडल स्टिक यहां पे फॉर्म हुई बियरिश, मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा या रेजिस्टेंस पे आया, ठीक है, ये चीजें देखनी होती है। यानी प्राइस जो है तो बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, यानी मार्केट में रिवर्सल आएगा। चौथा हो जाएगा, दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी प्राइस तो घट रही है, मतलब प्राइस तो घट रही है लेकिन वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, यानी मार्केट में या तो सपोर्ट कहीं मिल जाए या कोई कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाए, मार्केट यहां से क्या होगा, बाउंस बैक कर जाएगा, यानी रिवर्स कर जाएगा। यानी चौथा कंडीशन क्या हो गया, प्राइस तो डिक्रीज हो रही है लेकिन वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, तो मार्केट में रिवर्सल आएगा, ठीक है। ये चार हमारा जो है वॉल्यूम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अगर इस पे आपकी महारत हासिल हो गई तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, लॉस करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो इस पे प्रैक्टिस करिए, 4-5 चार्ट को अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए और डेली कम से कम 1 घंटा से 2 घंटा तक इस पे प्रैक्टिस करिए। वॉल्यूम को देखिए, ध्यान से देखिए कि कब वॉल्यूम जो है, इस वॉल्यूम पे क्या एक्शन हुआ है, क्यों हुआ है, कहाँ कैंडलस्टिक क्या फॉर्म हुई है। तो अगर ये सब चीजें रोजाना आप करेंगे तो आपका नजरिया मार्केट को देखने का अलग हो जाएगा और जो भी लॉस करते रहेंगे वो एक दिन में कवर होगा। चिंता मत करिए, मार्केट इतना पैसा देता है ना, जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। तो वेट एंड वॉच और कोशिश करिए कि मार्केट में बने रहिए, एक दिन में पैसा ना गवाइए। मार्केट को मान लीजिए अगर स्टार्टिंग है आपका, तो मार्केट में मान के चलिए कि 500 हम मार्केट को डेली देंगे और हम सीखेंगे कम से कम 3 महीना 4 महीना मार्केट में कंटिन्यू मार्केट में बने रहेंगे, तब तो जाके आप कुछ सीख पाएंगे, नहीं तो हमेशा पैसा लेके आएंगे और पैसा सारा वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करके बताइए और कुछ सुझाव हो तो जरूर दीजिए। और वीवेब पे अगर वीडियो चाहिए
तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो वीवेब पे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।